मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो एक्सेल में हमने पिछली बार ऑटोमेटिक सेल फिल करने के लिए कुछ टॉपिक्स करे थे, जैसे फिलिंग, नंबर फिलिंग, टाइम, ठीक है, डेट वगैरह, मंथ, ये कर लिया। तो उससे अगले हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला हम एक्सेल में अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखेंगे आप क्या लिख रखा है। द फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स some type of operations and issues a result। मतलब अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट निकल आता है। ओके, तो उसके बाद इन एक्सेल फॉर्मूला ऑलवेज बिगन विद एन इक्वल साइन। एक्सेल में हर फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ओके, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिखो तो मैंने जैसे इज इक्वल टू 2 + 6, एक ये तरीका होता है, एंटर प्रेस करते हैं। और एक ये होता है डाटा लिखो तो एक सेल में, और दूसरे सेल में हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, सेल को सिलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू सेल सिलेक्ट किया और +6 एंड इससे भी आंसर आ जाएगा। ओके, और फिर एक तरीका और होता है, जैसे सेल्स में डाटा लिखा हुआ, ठीक है, इन दो सेल्स में लिखा हुआ डाटा, तो इज इक्वल टू सेल ही सिलेक्ट करूंगा प्लस ये वाला सेल, ठीक है, A2 और +A3 सेल सिलेक्ट किया मैंने, एंटर करूंगा, फिर भी आंसर आ जाएगा। ये तीन तरीके होता है फॉर्मूला अप्लाई करने के। ओके, सेल सिलेक्ट करके भी हम आंसर डाल सकते हैं और बिना सेल सिलेक्ट करे भी आंसर हम लगा सकते हैं। इसमें एक चीज बता देता हूँ, जैसे मैं अभी डिलीट करता हूँ इस चीज को, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ कुछ डाटा लिख देता हूँ, 2 4 3 5 6 7 9। ओके, ये मैंने कुछ डाटा लिखा है। अब सेल सिलेक्ट करके जो अब आंसर लगाते हैं उसका फायदा बताता हूँ, ठीक है। एक तो बिना सेल करे हम सिंपल लिख देते हैं, हमने इज इक्वल टू 2 + 6। जब हम सेल सिलेक्ट करके लिखते हैं ना, तो एक उसका एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है? इज इक्वल टू, जैसे मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, A1 + B1। ये सेल सिलेक्ट करने का फायदा होता है कि हम जब हम ड्रैग करेंगे तो सभी का आंसर निकल जाएगा। सेल सिलेक्ट करके जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, लगाते हैं, तो इससे ये फायदा होता है। पर अगर हम बिना सेल सिलेक्ट करें, इज इक्वल टू जैसे लिख दिया मैंने 2 + 4 एंटर, इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 6 6 6। सभी में वही आंसर आएगा। तो हमें सब में बार बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे इज इक्वल टू 5 + 6, हर एक में बार बार। तो सेल सिलेक्ट करने से हमारा काम इजी हो जाता है, ठीक है। कोई भी डाटा है, टेबल है, जैसे एक कॉलम में हमें सिर्फ ऐड करने है, एडिशन करनी है या डिवीजन करनी है, ठीक है। तो सेल सिलेक्ट करने से हम एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करना, तो उसके बाद हम ड्रैग करके सभी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक सेल सिलेक्ट करते हैं, उसमें भी यही तरीका वो होता है। क्या होगा, जैसे हमने ये सेल सिलेक्ट किया और +4 लिख दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेल तो चेंज होगा, जैसे A1 A2 A3 A4, ये सेल अपना कैलकुलेट करता रहेगा, पर जो हमने +4 लिखा वो +4 ही रहेगा, किसी में +6 नहीं होगा। यहाँ जैसे 5 + 6 नहीं होगा, 5 + 4 हुआ है, 7 + 9 नहीं हुआ, 7 + 4 हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने इक्वेशन डाल दिया अपनी। तो ये तरीके होता है फॉर्मूला अप्लाई करने के 3-4। बेटर जो होता है वो सेल सिलेक्ट करके होता है बेटर, किसी भी टेबल में टाइम भी बचाता है, ठीक है, और इजी और सिंपल रहता है। ये हमारे फॉर्मूलाज थे, इस तरह से होते हैं। ओके, आगे देखेंगे, हेयर आर
here are the symbols you can use in formulas to indicate mathematical operations. तो जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो तो इन सिंबल से लगाने पड़ते हैं आपको। एडिशन करने तो प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन में स्टार का ऑप्शन होता है, ठीक है। 8 के ऊपर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8, फिर डिवीजन में तो अप्लाई तो बताना तो पड़ेगा किस चीज का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये सब चीजें हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है ऑटोसम। ऑटोसम बताता हूँ मैं। लेट्स ऐड ए column of numbers using the AutoSum button. To select the AutoSum button, choose Home, Editing, and automatically add a column of numbers. ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ये एक्सरसाइज दे रखी है, मैं एक्सरसाइज पूरी नहीं पढ़ूंगा आपके पास, सिंपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक सेल है, ठीक है ना, ये कॉलम है, इन कॉलम्स का हमें टोटल निकालना है। या तो हम सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, इज इक्वल टू सम, ये फॉर्मूला होता है, बताया हुआ मैंने प्रैक्टिकली से, ठीक है। और सिंपल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ पे, जिसके साथ 0 ब्रैकेट 1, एक ये तरीका होता है, ठीक है, सम निकालने का, टोटल निकालने का। और एक होता है ऑटोसम। ऑटोसम आपको मिलेगा होम टैब में, जहाँ पे ये एडिटिंग का ऑप्शन होता है लास्ट उसमें, ये सबसे पहले ऑटोसम रहता है। यहाँ से आप एरो से सिलेक्ट कर सकते हो, एवरेज निकालने हैं, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, क्या निकालना है, सम निकालना है, सम चूज करेंगे, या नहीं करके दिखाता हूँ। क्या करना होता है आपको, जिस भी सेल का आपको वो निकालना है, जिस भी सेल का आपको सम निकालना है, तो जिस भी सेल का आपको टोटल निकालना है, तो उस सेल, उससे आखिरी सेल, ब्लैंक सेल में, उससे नीचे सेल में आपको अपना कर्सर रखना है, ठीक है, ये कर्सर रखना है, अपने सेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिर्फ ऑटोसम पे क्लिक करना है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। ये होता है हमारा ऑटोसम निकालने का तरीका, ठीक है। ऑटोसम ऐसे निकलते, जैसे मैं यहाँ पे सेल लगता हूँ, ऑटोसम पे क्लिक करता हूँ, एंटर प्रेस किया मैंने, ये आ गया इसका, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑटोसम, ऐसे निकलता है हमारा ऑटोसम। ये सेम वो चीजें बता रखे, स्टेप बाय स्टेप बता रखे, ओके। जैसे C1 to C6 शुड बी हाईलाइटेड, हाईलाइटेड क्या क्या चीज बता रहे हैं, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोसम पे क्लिक करता हूँ, ये हाईलाइट करके है इसमें, ठीक है ना, A1 से लेकर A4 तक, ये इनका सम निकाल लेंगे, ओके। एंटर प्रेस करते ही आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रिपेयरिंग टू प्रिंट, प्रिंट कैसे निकालते हैं। लेट्स प्रिपेयर टू प्रिंट इफ योर वर्कशीट इज मोर देन 1 printed page. It is possible to have the heading on each page by going to the page layout tab in the page setup group and click print titles. जैसे कि आपका एक डाटा है, कुछ शीट है, ठीक है, तो प्रिंट जो होता है, प्रिंट में जितना पेज होता है उसमें उतना ही आएगा, ठीक है ना, कुछ ज्यादा भी रहता है, 2-3 पेजेस पे प्रिंट होता है। तो उसमें ये बताया, अगर आप सेम हेडिंग हर पेज पे सेम हेडिंग लेना चाहते हो, उस चीज का भी तरीका है। कहाँ पे मिलेगा आपको, बाय गोइंग टू द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप एंड क्लिक प्रिंट टाइटल्स। देखते हैं प्रिंट टाइटल्स कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको पेज लेआउट में ऑप्शन है, कहाँ पे जाना, ये पेज सेटअप है, पेज सेटअप में आखिरी मेरा प्रिंट टाइटल्स, यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जैसे पेजेस पे क्लिक करना, मार्जिन्स, हेडर एंड फुट, ओके। यहाँ पे हम डाल देते हैं कितने पेज पे चाहिए, पेज 1 पे चाहिए, पेज सभी पे चाहिए, जितने पेज होंगे ना वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सभी पे सेम आ जाता है हेडर। On the sheet tab under print titles, do one or both of the following. In the rows, to repeat at top box, type the reference of the row that contain the column labels. If you want to heading repeat on each page.
क्या होता रखा है इसमें, जैसे मैं जाता हूँ प्रिंट टाइटल्स में रो रिपीट कर रही है, रो कौन सी हो जाती है हमारी, ये वाली ऊपर वाली ये रो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सिंपल हमें सिलेक्ट करना होता है रेंज, ओके। ये सिलेक्ट करिए, ये हेडिंग हमें सेम उस पर मिल जाएगी, जितने भी पेज होंगे जो हमने रो सिलेक्ट करी है वो सेम हेडिंग मिल जाएगी हमको हर पेज पे। ऐसे ही कॉलम में क्या होगा, कॉलम फर्स्ट कॉलम सारा सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक पूरा हो जाएगा, ओके। तो हर पेज पे सेम चलती है, ठीक है। तो जितने पेज होंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम रहेगी, रिपीट करने के लिए होता है, ठीक है। हर पेज पे रिपीट ही होंगे ना, तो सेम करनी है। ऐसे ही इन कॉलम्स टू रिपीट लेफ्ट बुक टाइप द रेफरेंस टाइप करना, ठीक है। कॉलम दैट कंटेन्स बिलो लेबल इफ यू वांट दोस टू शो, ठीक है। इससे रिपीट हो जाते हैं दोनों चीजें, रो की भी और कॉलम्स में भी। रो में हेडिंग्स लिख के रखते हैं, कॉलम्स में सीरीज नंबर आईडी वगैरह ये लिख के रखते हैं, ओके। ये सब वही चीज बता रखते हैं। We want our sheet to print with no grid lines and centered horizontal across the page, but not vertical. We also want to print a portrait mode. तो horizontal और portrait करने के लिए इस चीज का भी ऑप्शन रहता है, यहाँ प्रैक्टिकली आपको करके बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। ये सब चीजें प्रिंट निकालने के लिए क्या करना, ओके। तो प्रिंट टाइटल्स में आपके पास क्या करेगा, पेज में हम यहाँ से रो वगैरह ठीक कर सकते हैं, ग्रिड लाइन चाहिए आपको नहीं चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। रो हेडिंग्स और ये चाहिए आपको नहीं चाहिए, मार्जिन्स कितना रखना है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ठीक है। शीट्स यहाँ सब कर सकते हो। प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट में आपको प्रिंट प्रीव्यू दिया जाएगा, इस हिसाब से निकलेगा कि ग्रिड लाइन हमने सेलेक्ट नहीं करी थी, ये आपके पास शो होगी, ये देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे जाके पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्रॉप पे करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ तो ये लाइनिंग्स भी आपके पास आ जाएंगी, ये होते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। प्रिंट में हम सब कुछ सेलेक्ट करते हैं पहले, फिर जाके हम आखिरी प्रिंट निकालते हैं, ओके। यहाँ से आपको चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट में लेने आपको प्रिंट या लैंडस्केप में लेना ये ओरिएंटेशन। प्रिंट निकालने से पहले हम सब कुछ यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कैसे चाहिए आपको कैसे नहीं, ओके। एक मिनट जरा, ठीक है। ये आपको पता लग चुका है क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद आपको बस प्रिंट पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्रिंट पे जुड़ा होगा, कितनी कॉपीज लेनी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 2 3 4 5 6 कितनी, ठीक है। यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंट पे जुड़ा होना चाहिए तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। ऐसे निकालते हैं प्रिंट, ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं, यहाँ पे आते हैं रिकॉग्नाइज कर्सर स्टाइल। इससे पहले ये जो है ना, जो ये स्टेप्स वगैरह लिख रहे हैं ना, बस कैसे निकलते हैं वो मैंने आपको बता दिया वक्त यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, सब कुछ पढ़ लेना, ओके। सेम चीज लिख रखते हैं, बस डिटेल से मैं थोड़ी, ठीक है। तो नोट्स वगैरह बना रहे होंगे जो वो लिख लेना है, बाकी आपको स्टेप्स तो पता ही लग गया कैसे निकलते कैसे नहीं, तो आप अपना आप ही कर सकते हो प्रिपेयरिंग द प्रिंट कैसे होता है। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइज कर्सर स्टाइल। अब अलग अलग कर्सर स्टाइल होते हैं ना, जैसे मूविंग पॉइंटर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिल पॉइंटर आपको बताया मैंने, ड्रैग करते हैं तो सिंबल बदलता है। नॉर्मली ये रहता है हमारा साइजिंग पॉइंटर और एडिटिव पॉइंटर, ये सब मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, पॉइंटर है जो कर्सर स्टाइल है जो ये मैं बताता हूँ आपको। पहले ये करते हैं, यहाँ पे देखिए तुम्हारा नॉर्मल रहता है, देखो ये जो कर्सर स्टाइल है ये नॉर्मल रहता है ना, ये नॉर्मल है। तो बताते हैं मूविंग कर्सर ये रहा, ठीक है ना। आउटसाइड में जब हम क्लिक करते हैं इसको सिलेक्ट करके हम जो साइड में ले जाएंगे कहीं पे भी हम इसको मूव कर सकते हैं,
जो तुम्हारा मूविंग कर्सर स्टाइल। ओके, उसके बाद आता है एडिटिंग का, बता देता हूँ एडिटिंग का आ गया ये। जैसे डबल क्लिक किया है यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ओके, ये होता है एडिटिंग कर्सर। उसके बाद साइज का ये आता है, यहाँ से कितना साइज लेना, ठीक है ना, ये सेम कर्सर है, यहाँ से भी हो जाते हैं। ओके, ठीक है। और एक लास्ट क्या था, ड्रैग का, ड्रैग वाला ऑप्शन रहता है यहाँ पे। मैंने जैसे फॉर्मूला अप्लाई करके बताया था, ये साइड में आता है, ये वाला जाता है ना साइड में, यहाँ पे ये तक ड्रैग, ठीक है। ओके, तो अलग अलग साइज हैं उसके एक्सेल के कर्सर के, ठीक है। मूविंग की हो गया, फिल पॉइंट पे ड्रैग का बताया मैंने, नॉर्मली ये रहता है। साइजिंग का बता दिया और एडिट का बता दिया, ये तीन हो चुके हैं। कुछ पूछे तो इनके बारे में तो एक एक लाइन बता देंगे, जब भी आए आपके पास एक एक लाइन बताएंगे कि काम क्या करते हैं, क्या चीज करते हैं, ठीक है। ये ड्रैग ऑटोफिल के लिए यूज होता है, ठीक है, ड्रैग ऑप्शन। ये साइज विड्थ और हाइट, रो हाइट को मैनेज करने के लिए, एडिट करने के लिए, ठीक है ना। कुछ भी एडिट में आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इंसर्ट ए वर्ड और लेटर टू चेंज एंड फॉन्ट और टेक्स्ट एनीथिंग डाटा उसमें आ जाता है। नॉर्मल पे रहता है, नॉर्मल आप लिख सकते हो, तो सिलेक्ट सेल, ठीक है, सिलेक्टिंग सेल के लिए ये यूज होता है। मूविंग पॉइंटर, आप मूव करना चाहते हो, टू मूव एनी टेक्स्ट और एनी डाटा और टेबल टू अनदर लोकेशन ऑफ इन सेम शीट, एक लाइन के होते हैं, ठीक है, इतने बड़े वो नहीं। उसके बाद आपके पास आते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सेल का, कॉमन फॉर्मूलाज एरर। अब कहीं फॉर्मूलाज लगाते हैं ना, तो हमारे पास क्या रहता है, एरर आ जाता है कई बार कुछ मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है, एरर आ जाते हैं। वो अलग अलग चार तरह के एरर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से आते हैं। जैसे नोट पुटिंग इन ऑल द रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, इफ ए फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग more arguments than you have entered, then you get a dialog box. Be sure you have placed commas between the arguments and that you haven't overlooked any. मतलब ये बताया, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है आपके पास, या कुछ भी मिस्टेक होती है कॉमास की होती है, क्योंकि फॉर्मूलाज में कॉमास वगैरह भी लगते हैं ना, उस चीज की गलती होती है, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। ये फॉर्मूला एरर्स बताए जा रहे हैं आपके पास, क्या क्या एरर्स होते हैं। ओके, ये कॉमर्स के लिए खुलता है। उसके बाद अगला आपके पास सर्कुलर रेफरेंस, जिसमें देखें, इफ यू रेफर टू दिस सेल्स ऑन एड्रेस इन ए फंक्शन, you create a circular error which is like an endless loop. Suppose that you entered is equal to a1 plus 1 into cell a1, you will get an error message like the one below. If you click OK at this time, a help window appears to help you find the problem. ये चीज हम करके देखेंगे, ठीक है, ये एंटर करके देखते हैं हम। सेम चीज इज इक्वल टू a1, इस सेल a1 में हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे देखते हैं दोबारा, इज इक्वल टू a1 प्लस 1 इंटू सेल a1। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये इज इक्वल टू a1 प्लस 1। ये हमारे पास एंटर का हो चुका है। हेल्प लेनी हो तो हेल्प, यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ये हमारे पास एरर मैसेज आएगा सर्कुलर रेफरेंस वाला, ये हो गया। ओके, ठीक है, ओके करेंगे तो 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं उठाएगा, फॉर्मूला उठाया जाएगा। ये दो एरर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट इन एन आर्गुमेंट। मोस्ट फंक्शन रिक्वायर्ड न्यूमेरिक आर्गुमेंट। If you enter text as an argument, for example, is equal to some text, the word hashtag name appears in the cell. कई बार जब फॉर्मूला गलती होते हैं तो hashtag name लिखा जाता है। This happens because Excel allows you to name ranges of cells using text. So technically, is equal to sum bracket में text isn't an invalid
function, it is a valid only if there is no range that has been assigned the name text. तो इसमें बताया कि जो सम है, जो टेक्स्ट है, जो उसमें टेक्स्ट नहीं, उसमें रेंज सिलेक्टेड है किस चीज का। आप न्यूमेरिक सम तो एक न्यूमेरिक चीज का निकलेगा ना, नंबर्स पे निकलेगा, तो नंबर सिलेक्ट करना होता है। तो सिंपल टेक्स्ट लिखोगे तो आपका वो पूछेगा कि इसमें कुछ भरो, रेंज फिल करो इसमें। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, इक्वल टू एसएम सम जिसके साथ 9 और लिखता हूँ मैं टेक्स्ट। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आ चुका है नेम। अगर मैं यहाँ पे नेम आ चुका क्योंकि गलत है, इसे डायरेक्ट रेंज से सिलेक्ट करो। मैं रेंज सिलेक्ट करता हूँ, ये एंटर करता हूँ तो आपका आंसर आएगा। ओके, ये एरर हो चुका। लास्ट एरर आ चुका आपका हैश मार्क। हैश मार्क आ जाते हैं कई बार, ठीक है। हैश मार्क इन ए सेल फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, दिस हैपेंस व्हेन दिस सेल इजंट वाइड इनफ टू डिस्प्ले इट्स वैल्यू विद टू कॉलम टू फिक्स दिस। अब ये होता है, क्या कहते हैं कि एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ चुका है, डिस्प्ले नहीं हो सकता है। कई बार देखो आपने, मैंने जो फॉर्मूला करवाए थे ना पीएमटी वगैरह में, उसमें आ गया था ये हैशटैग। तब आता है जब आपको होता है ना सेल होता है, सेल में वो पूरे नंबर्स नहीं आ सकते। ये इतने सेल भी पड़ चुके हैं इसकी, आ जाता है कई बार आता है ये ऐसे, ठीक है। जैसे कि आ चुका, ठीक है। अब सेल उतना बड़ा नहीं है जितनी आपने वैल्यू लिखी है। ओके, तो ये हैशटैग आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं सेल बड़ा करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह से। ओके, करता हूँ, ये कर दिया हमने छोटा इसका भी, और यहाँ से बड़ा करता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एरर्स हैं, कुछ एरर्स हैं यहाँ पे एक्सेल में, 4 एरर्स हैं। ओके, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। अब आगे आप देख सकते हो, if you receive an error when copying a formula, don't panic, it happens to everyone. Use the skills you have learned in this chapter to display the formula. जब भी आपके पास एरर आए तो इसमें बताएगा ये जो आपने पढ़े एरर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, किस चीज के लिए प्रोग्राम बता सकते हैं, इनको याद रखना। इसकी मदद से आप एरर को ठीक कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ओके, तो एक्सेल की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक्सेल कंप्लीट। ओके, आज के लिए इतने, टेक केयर।